राम राम सभी को। तो आज हम करेंगे इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी बार बार वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर पेपर की। क्वेश्चन नंबर 1 है, कनिष्क अनुसरण करते थे, आंसर है 4 बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें, आंसर है 1 2 1 3 4 2 1 3 4, आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था, आंसर है 3 रुद्रदमन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था, आंसर है 1 कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, आंसर है 3 इंडिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है, आंसर है 1 ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौटिल्य के लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था है, आंसर है 1 100 से 500। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान था, आंसर है 4 अशोक का दादा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम्राट अशोक खालिस्तान राजकुल से थे, आंसर है 1 मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था, आंसर है 2 पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, आंसर है 4 चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता है, आंसर है वेलर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा है, आंसर है पर्सी ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, आंसर है पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ, आंसर है 2 322 BC। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया, आंसर है 3 अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी थी, आंसर है 3 कृष्णदेवराय ने। अगला क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी यात्री हेनसुआंग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई, आंसर है ए थानेसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, आंसर है 2 पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था, आंसर है ए हर्षवर्धन 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, आंसर है 2 कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे, आंसर है 2 हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6 है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है, आंसर है 4 हर्षवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी यात्री हेनसुआंग किस सम्राट के शासनकाल में हरियाणा आया था, आंसर है ए 1 हर्षवर्धन के शासनकाल में।
क्वेश्चन नंबर 8 है रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है 4 हर्षवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 9 है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई है? आंसर है 1 समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 10 है कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित अपने किस ग्रंथ में लिखा है? आंसर है 4 हर्षचरित में। क्वेश्चन नंबर 11 है कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित अपने किस ग्रंथ में लिखा? आंसर है 1 हरिचरित में। क्वेश्चन नंबर 12 रत्नावली किसने लिखी थी? आंसर है 4 हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 13 अश्वघोष जो राजा खलस्तान के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी है? आंसर है 1 कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 14 रघुवंश और कुमार संभव खलस्तान की कृति है? आंसर है 2 कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? आंसर है 4 थानेसर। क्वेश्चन नंबर 16 है बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? आंसर है 1 हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 17 राजा हर्षवर्धन खानदान के पुत्र थे? आंसर है 4 प्रभाकर वर्धन के। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? आंसर है 4 थानेसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हर्षचरित खानदान ने लिखी थी? आंसर है 1 बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 20 है हिमस्वांग एक खानदानी यात्री था? आंसर है 3 चीनी का। क्वेश्चन नंबर 21 है हिमस्वांग खानदान के शासनकाल के दौरान भारत आया था? आंसर है 1 हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 22 है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खानदान लिखा है? आंसर है 3 नागानंद। क्वेश्चन 23 है प्रयाग इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है? आंसर है 1 हरिसेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है हरिचरित खानदान द्वारा लिखा गया है? आंसर है 2 बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है चीनी यात्री हिमस्वांग ने थानेसर की यात्रा खानदान के शासनकाल के दौरान की थी? आंसर है हर्षवर्धन 4। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? आंसर है 2 हरिचरित। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? आंसर है 4 कादम्बरी। नंबर 1 प्रियदर्शिका, नंबर 2 रत्नावली, नंबर 3 नागानंद ये हर्षवर्धन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? आंसर है 3 समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 29 है वह अभिलेख जिसमें उड़ीसा के राजा खारवेल के अभियानों के बारे में विवरण दिया गया है? आंसर है 3 आथी गुहा का अभिलेख टाइप 5। क्वेश्चन नंबर 1 है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? आंसर है 3 चंदेल वंश के राजाओं ने। क्वेश्चन नंबर 22 है दक्षिणी भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? आंसर है 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया? आंसर है 1 महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 4 है चालुक्य का राजधानी शहर था? आंसर है 2 बादामी। क्वेश्चन नंबर 5 है राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था खानदान राजवंश से था? आंसर है 4 चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 6 है जब गजनविन ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? आंसर है 4 तोमर का। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी थी? आंसर है 4 बादामी। क्वेश्चन नंबर 8 है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? आंसर है राष्ट्रकूटों के समय। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? आंसर है 4 712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है पुलकेशिन द्वितीय ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया था? आंसर है 1 एलवतुसिबिगे। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न में से किस अभिलेखों के लिए पद ताम्रपत्र प्रयुक्त किया गया था? आंसर है 2 कॉपर प्लेट। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत के मूल निवासी थे? आंसर है 3 द्रविड़। क्वेश्चन नंबर 3 है किसने यह परिभाषा दी कि इतिहास सबसे पुरानी कला है और विज्ञान बनने के लिए सबसे कम उम्र का आकांक्षी है? आंसर है 1 JB बरी। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? आंसर है 1 तटीय उड़ीसा।
निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंग है? आंसर है एक तटीय ओडिशा। तो ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए थे उनसे ये बिल्कुल उन्हीं में से क्वेश्चन। अगर आप चाहते कि हम इसे भी पढ़ाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए हम आपको एक बार बढ़ा के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का विश्लेषण है ये। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बने हुए थे। यह भारतीय महाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। 2350 बीसी से 1750 बीसी। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, राखीगढ़ी इत्यादि थे। क्वेश्चन नंबर 2 है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है गुजरात। यहाँ से गोदीबाड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान से। मोहनजोदड़ो से मिले हैं विशाल स्नानघर कांसे की नर्तकी पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 3 है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना विशाल स्नानघर है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। संभवतः सबसे बड़ा नगर। महास्नानघर के 3 तरफ बरामदे एवं कमरे बने हुए थे। एक कमरे में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और स्नानघर के उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का विश्लेषण है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इसकी संख्या 4 है। नंबर 1 है ऋग्वेद, नंबर 2 है यजुर्वेद, नंबर 3 है सामवेद, नंबर 4 है अर्थवेद। ऋग्वेद में 1028 सूतक तथा सूक्त तथा 10 मंडल है। यह सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद का अर्थ है गान। भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन स्रोत है। अर्थवेद अर्थवा ऋषि द्वारा रचित कल्याण तथा विनाश दोनों के मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उपनयन संस्कार हिंदू धर्म के अंतर्गत एक पवित्र संस्कार होता है। इसमें बच्चे का पुरुष का पवित्र जनेऊ संस्कार किया जाता है तथा बच्चों द्वारा धर्म से संबंधित कुछ मापदंडों को ग्रहण किया जाता है। यह हिंदू धर्म के अंतर्गत एक पवित्र संस्कार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का विश्लेषण है। हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के हिसार जिले में खोदा गया था। राखीगढ़ी का उत्खनन 1997 से 1999 ईस्वी के बीच अमेंद्रनाथ द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी से महत्वपूर्ण स्मारक जैसे दुर्ग, प्राचीर, मंडप, कोठरियाँ, ऊंचे चबूतरे प्राप्त किए गए हैं। राखीगढ़ी के उत्खनन से जल निकासी की व्यवस्था, आने जाने का मार्ग, कांसा तथा अन्य धातुओं की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना महास्नानघर थी। महास्नानघर पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में है। यह मोहनजोदड़ो के किला में निर्मित है। इसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व हुआ था। इसका खोज 1926 में पुरातात्विक खुदाई के दौरान हुआ था। इस महास्नानघर को प्राचीन दुनिया का सबसे पहला सार्वजनिक जल टैंक कहा जाता है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर तथा चौड़ाई 7.1 मीटर है। इस स्नानघर की गहराई 2.43 मीटर है। राम राम सभी को। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, फिर हम आपको ये भी कंप्लीट करवा देंगे क्वेश्चन के साथ साथ इनका विश्लेषण भी। राम राम।